कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपूर वर्ग 11वीची विद्यार्थी। हो, आपल्याला पण माझ्या हातात प्लग कार्ड दिसत आहे, त्याबद्दल मी तुम्हाला काही विचारणार आणि सांगणार आहे। खरंच आपल्याला माहित आहे काय लोकशाही म्हणजेच काय, किंवा कधी आपण प्रयत्न केला काय? अब्राहम लिंकनी जी लोकशाहीची परिभाषा 18व्या शतकात केली होती ती कुठेतरी तुम्हाला आठवतच असेल। गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल, म्हणजेच लोकांनी लोकांसाठी निवडलेले सरकार। प्रत्येक वर्षी 26 जानेवारीला आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो आणि जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीचा देश म्हणून भारताची ख्याती आहे। परंतु लोकशाही म्हणजेच नेमका काय? तर लोकशाही म्हणजे प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे खुल्या आणि पक्षपाती निवडणुकांद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य। लोकशाही ही एक जीवन पद्धती आहे आणि तो एक सामाजिक घटना व राज्यघटनेचा प्रकार आहे। सामाजिक जीवनाच्या आवश्यकतेतून, अपरिहार्यतेतून जीवन व्यतीत करण्याचे ज्या काही विचार प्रणाली आणि आचारधर्म प्रस्तुत झाले त्यांपैकी लोकशाही ही एक आहे। हो, आपल्याला माहित आहे काय लोकशाहीचे 4 स्तंभ आहेत? कोणती? तर लोकशाहीची 4 स्तंभ, पहिलं न्यायपालिका, दुसरं कार्यकारी मंडळ किंवा अधिकारी वर्ग, तिसरं प्रसार माध्यम आणि चौथं विधिमंडळ किंवा सांसद किंवा विधानसभा। लोकशाहीबद्दल सांगणे आणि समजण्याने भरपूर काही आहे, पण आपल्यासमोर माझी एकच विनंती आहे की आपण लोकशाही प्रधान देशाचे नागरिक आहोत आणि लोकशाही प्रबळ करण्यासाठी आपले योगदान अमूल्य आहे आणि देशाच्या संविधानाने दिलेल्या मताधिकाराचा वापर करून मग लोकशाही मजबूत करा। मतदान अवश्य करा, मतदान अवश्य करा। मैं अनुषा मेहरीन म्यूनिसिपल कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपुर की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हाँ, मेरे भी हाथों में आप प्ले कार्ड देख सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगी कि संविधान क्या है। अगर मैं आपको सरल और आसान भाषा में बताऊं तो संविधान किसी भी देश का वो मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य निर्धारण और नागरिकों के हितों का संरक्षण करता है। किसी भी देश को गणराज्य बनाने के लिए संविधान की भूमिका बहुत अहम होती है। संविधान के बिना किसी भी राज्य की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना असंभव होता है। शायद आप संविधान का मतलब समझ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। ये सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। संविधान द्वारा पूरे देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। जहां विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहीं संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश के संविधान को लिखा, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। संविधान के बारे में बहुत कुछ समझाया और बताया जा सकता है, लेकिन मेरी आपसे बस यही विनंती है कि हमारे देश के संविधान ने देश के हर नागरिक को जो मतदान का अधिकार दिया है, हम उसका पूरा उपयोग करें और एक जागरूक मतदाता बने। संविधान का सम्मान करें, सब मतदान करें। I am Stephen Bernard Anthony, a student of 11th Science at Municipal Junior College, Achalpur. Yeah, I also have a plug card in my hands. I know you have guessed what about I am going to discuss with you. That is about voter और मतदाता। मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूँ मतदाता के बारे में। I believe that to know to whom we call a voter और मतदाता. If you are a citizen of India and above 18 years of age, you are eligible to cast your vote in the election. As per the Constitution of India, every Indian citizen who has a sound mind has given a universal voting right. The voter does not discriminate on the basis of factors like religion, caste, creed, economic status, etc. It does not matter the religion he/she belongs to and if he or she is rich or poor. लेकिन क्या आप जानते हैं वोटर या मतदाता की क्या जिम्मेदारियां होती है? Obviously, the first responsibility of voter is to register on an electoral as soon he or she is eligible for voting, and the second most important responsibility of is in cast his or her vote during election. And nowadays, in my view, a moral responsibility of voter is to aware other voters about their responsibilities. As a democratic country, India is built on the foundation of election. Our parliament and legislature are of the people, by the people and for the people. Constitution of our country has given a fundamental right of its citizen of voting.
The Constitution of India, the Constitution of democratic country has given a right to elect who we want and the right to make the change. I can discuss more about a voter. मैं आपको मतदाता के बारे में और बहुत कुछ बता सकता हूँ, but my bottom line request is, we, the citizen of democratic country, must use the power of voting. So cast a vote and be a responsible voter. मैं भूमि शर्मा म्युनिसिपल कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपुर कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आप मेरे हाथों में प्लग कार्ड देखकर समझ ही गए होंगे कि आपसे किस विषय पर बात करने वाली हूँ। क्या हम मतदान कर बस इतना ही समझते हैं कि इलेक्शन के समय अपना वोट अपने मनपसंद उम्मीदवार को देना? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मतदान निर्णय लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को अपना मत देकर देश की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। अगर हमने अपने मतदान के महत्व को नहीं समझा या किसी गलत व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लिया जो शिक्षित ना हो या जो समाज या देश सेवा का मतलब ना समझता हो या जिसकी कोई आपराधिक छवि हो, तो हमें भविष्य में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतदान जरूर करें, लेकिन बगैर सोचे समझे नहीं, बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर। यूँ तो बहुत लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी है जो चुनाव वाले दिन को छुट्टी या आराम का दिन समझते या अपने कामों में लगे रहते हैं और वोट देने नहीं जाते। क्या एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक को इस तरह लापरवाह होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जाती है मतदाताओं को मतदान के महत्व को समझाने की। हमारा एक वोट बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकता है, देश और देशवासियों को उन्नति मार्ग पर ले जा सकता है। हम में से हर नागरिक की प्रथम जिम्मेदारी है कि वो मतदान करे। मेरी आप सभी से विनती है कि मतदान अवश्य करें। आपका मतदान करेगा राष्ट्र का निर्माण। मैं तनुजा बाबू म्युनिसिपल कनिष्ठ महाविद्यालय अचलपुर की कक्षा 11वीं छात्र हूँ। मेरे हाथों में जो प्ले कार्ड है उस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक प्रश्न चिन्ह है जो मेरे और आपके सामने कई प्रश्न खड़े कर रहा है। जैसे, क्या हमारा देश एक लोकतंत्र देश नहीं है? क्या हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना चाहते? क्या हमारे देश का कोई संविधान नहीं है? क्या हमारा देश संविधान के आधार पर नहीं चलता? क्या आपके पास मतदान का अधिकार नहीं है? क्या आपका एक मत राष्ट्र के निर्माण में योगदान नहीं करता? क्या हमें हर दिन उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना? क्या हमें हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं करना? हाँ, करना है ना, बहुत कुछ करना है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, अपराधीकरण और ऐसी कई समस्याओं को दूर करना है। देश को विश्व महाशक्ति बनाना है, देश को उन्नति के मार्ग पर आगे लेके जाना है। लेकिन प्रश्न ये कि क्या हम ये सब कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं, मतदान के सहारे। हाँ, आपने सही सुना, हम ये सब कर सकते हैं सिर्फ मतदान के सहारे, अपने मत का सही उपयोग करके। सुशिक्षित, पारदर्शी, दूरदर्शी, सुखद व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति को, जिसके पास एक मिशन हो, दर्शन, बलिदान, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना हो, ऐसे व्यक्ति को मत देकर, ऐसे व्यक्ति के हाथों में देश की भागदौड़ देकर हमें हमारे सपनों के भारत को आंखों से निकालकर सही हाथों में देना है। हमें मतदान करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। मेरा अंत में आप सभी से एक ही प्रश्न है जिसका उत्तर आपको खुद को देना है। क्या हमें हमारी समस्याओं का निदान नहीं करना? क्या हमें मतदान नहीं करना?